15 अगस्त 2013 कि चेलियाबिंस्क रशिया में एक खुशगवार दिन जब अचानक एक चीज़ फिजा में दिखाई देती है जो बहुत तेज़ी से ज़मीन की तरफ बढ़ रही होती है और ज़मीन से तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पर ये फट जाती है। इसका धमाका इस कदर रोशन होता है जितना सूरज भी नहीं। इसके धमाके के 90 सेकंड तक मुकम्मल खामोशी रहती है, मगर जैसे ही 90 सेकंड का वक्त गुजरता है तो एक ज़ोरदार से धमाके की आवाज़ सुनाई देती है। इसकी आवाज़ इस कदर ऊंची होती है कि इसके गिरदोनवा में सारी बिल्डिंग्स के शीशे टूट जाते हैं और जो लोग अपने घर की खिड़कियों से इस मनाज़र को देख रहे होते हैं, खिड़कियों के कांच टूटकर उनकी आंखों में जा लगते हैं और वो ज़ख्मी हो जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चलता है कि ये एक एस्ट्रॉयड है जो हमारी ज़मीन की तरफ बढ़ रहा था। एस्ट्रॉयड हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद छोटी छोटी चट्टानों को कहा जाता है जो सोलर सिस्टम में मौजूद सूरज के गिर्द चक्कर काटते रहते हैं, मगर बाज़ औक़ात ये सोलर सिस्टम के दूसरे प्लैनेट्स के साथ भी टकरा जाते हैं। मगर यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इतनी टेक्नोलॉजी के बावजूद भी क्या हम इस हादसे को प्रिडिक्ट नहीं कर पाए? तो इसका जवाब ये है कि उस दिन रोनमा होने वाले एक हादसे की प्रेडिक्शन तो की गई थी जो रशिया में पेश आने वाले वाक़े के 16 घंटों बाद रोनमा भी हुआ था, जब एक एस्ट्रॉयड बिल्कुल इसी के साइज जितना ज़मीन के एटमॉस्फेयर में तकरीबन 27,000 किलोमीटर अंदर तक दाखिल हो गया। ये ज़मीन के इस कदर करीब आ गया था जितना सैटेलाइट्स होती हैं। इस एस्ट्रॉयड के मुतालिक साइंटिस्ट की प्रेडिक्शन बिल्कुल ठीक साबित हुई, मगर रशिया में एक्सप्लोड होने वाले एस्ट्रॉयड की साइंटिस्ट को भनक भी नहीं लगी। आखिर ऐसा क्यों? तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि हमेशा ऐसा ही होता आया है। हमारी टेक्नोलॉजी फिल वक्त इतनी एडवांस नहीं हुई कि हम हर एक एस्ट्रॉयड को प्रिडिक्ट कर लें जो हमारी ज़मीन की तरफ बढ़ रहा हो। हालात इस हद तक ख़तरनाक हैं कि 1988 से अब तक 1200 से ज़्यादा एस्ट्रॉयड हमारी ज़मीन से टकरा चुके हैं, मगर हमने उनमें से सिर्फ 5 एस्ट्रॉयड ही की ज़मीन से टकराने से पहले पेशन गोई की। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इतनी टेक्नोलॉजी के बावजूद जब इंसान मार्स पर रहने की तैयारी कर रहा है तो वो आखिर अपने ही प्लैनेट को एस्ट्रॉयड से बचाने में नाकाम क्यों है? अगर किसी दिन कोई बड़ा एस्ट्रॉयड ज़मीन से टकराकर यहाँ बसने वाली सारी ज़िंदगी को ख़त्म कर दे तो फिर क्या? ऐसा हिस्ट्री में पहले भी हो चुका है। इंसानों से कबल यहाँ डायनासोर रहते थे। उस वक्त भी एक एस्ट्रॉयड ज़मीन से टकराया था जिसकी वजह से सारी डायनासोर की खलकत ही ख़त्म होगी। एस्ट्रॉयड ज़मीन पर बसने वाले हर इंसान की ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। फ़र्ज़ कर लीजिए अगर हम किसी एस्ट्रॉयड को अपनी तरफ आता देख भी लेते हैं, फिर भी हम उसका क्या कर लेंगे? जब हमारा सोलर सिस्टम बना तो कुछ खाक और चट्टानें स्पेस में बिखर गई। तकरीबन 4 अरब साल पहले ये खाक और चट्टानें आपस में मिलकर पिघलने के बाद प्रोटोप्लैनेट्स में कन्वर्ट हो गई। इनमें से कुछ प्रोटोप्लैनेट्स बाद में प्लैनेट्स बन गए और कुछ एक दूसरे से टकराकर टूट कर स्पेस में बिखरने लगे। बिखरने के बाद इन्होंने सूरज के गिर्द चक्कर काटना शुरू कर दिया और ये फिर आपस में मज़ीद टकराए, मज़ीद इनमें तोड़ फोड़ हुई और मज़ीद छोटे छोटे पीसेस में ये तकसीम हो गए। इन्हीं पीसेस को साइंस की ज़ुबान में एस्ट्रॉयड कहा जाता है। यही वजह है कि ये इतने सख्त, ठोस और मेटालिक होते हैं। जो एस्ट्रॉयड रशिया के ऊपर एक्सप्लोड हुआ था वो लोहे का बना था। हमारे सोलर सिस्टम में ज़्यादातर जो एस्ट्रॉयड हैं वो एक ख़ास मुकाम पर घूमते हैं जिसे एस्ट्रॉयड बेल्ट कहते हैं। ये प्लैनेट मार्स और प्लैनेट जुपिटर के दरमियान की जगह है। एस्ट्रॉयड बेल्ट में घूमने वाले एस्ट्रॉयड से ज़मीन पर बसने वाली लाइफ को कोई ख़तरा नहीं, मगर इनमें से कुछ ज़मीन के इंतहाई करीब आने की जिसारत करते हैं और यही हमारी सलामती पर एक गहरा सवालिया निशान है। मशहूर एस्ट्रोफिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने अपनी आखिरी किताब में भी यही कहा था कि इस दुनिया में बसने वाली लाइफ के लिए सबसे बड़ा ख़तरा ये एस्ट्रॉयड हैं। मगर इन एस्ट्रॉयड को ट्रेस कर पाना आखिर इतना मुश्किल क्यों है? इसकी कुछ बुनियादी वजूहात हैं। दरअसल एस्ट्रॉयड बहुत छोटे होते हैं। इनकी रेंज कुछ मीटर से लेकर चंद किलोमीटर तक ही होती है। इन्हें देखने के लिए ज़मीन पर लगी टेलीस्कोप के इस्तेमाल किया जाता है। अब क्योंकि ये दूसरी खुलाई चीज़ों की निस्बत इंतहाई छोटे होते हैं तो स्पेस की लामहदूदियत में इनकी कोई हैसियत ही नहीं, इन पर ध्यान ही नहीं जाता। हम किसी भी चीज़ को उस वक्त देख सकते हैं जब उस पर पड़ने वाली रोशनी रिफ्लेक्ट हो।
एस्टेरॉयड बहुत रफ और डार्क होते हैं। जब सूरज की लाइट इन पर पड़ती है तो ये सिर्फ उसमें से 15% ऑफ लाइट को ही रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसका मतलब ये कि इन्हें देख पाने की पॉसिबिलिटी मज़ीद कम हो जाती है। इन्हें देखने का सही वक्त वो होता है जब ये आसमान में तकरीबन 45 डिग्री के एंगल पर हो, मगर यहाँ प्रॉब्लम ये है कि इस खास एंगल पर तो कुछ एक ही एस्टेरॉयड होते हैं और इनमें से ज़्यादातर वो एस्टेरॉयड होते हैं जो सूरज की दूसरी सिमत यानी कि मुखालिफ सिमत घूम रहे होते हैं, जिन्हें ट्रेस कर पाना नामुमकिन है। अगर कोई एस्टेरॉयड सीधा सूरज की सिमत से ज़मीन की तरफ आता हो, यानी कि फिक्स 90 डिग्री के एंगल से, तो उसे ट्रेस करना तो दूर की बात, उसे देखना भी नामुमकिन है। बिल्कुल यही सिचुएशन रशिया में ब्लास्ट होने वाले एस्टेरॉयड के साथ भी पेश आई थी। वो बिल्कुल ऊपर से ज़मीन की तरफ आया था, जिसकी वजह से इसे कबल अज़ वक्त देखा नहीं जा सका। लेकिन यहाँ एक मसले का मज़ीद सामना है। अगर आप एस्टेरॉयड को ट्रेस भी कर लेते हैं तो फिर भी आप ये नहीं बता सकते कि ये एस्टेरॉयड ज़मीन को हिट करेगा भी या नहीं, क्योंकि किसी भी एस्टेरॉयड को प्रेडिक्ट करने के लिए आप उसकी मोशन से रिलेटेड एक मुमकिन रास्ता प्रेडिक्ट करते हैं, लेकिन स्पेस में मौजूद प्लैनेट्स की मूवमेंट की वजह से हर एक गुजरते लम्हे के साथ साथ इनके पाथ और इनकी मोशन में हर वक्त काफ़ी चेंज आता रहता है। इसकी कोई गारंटी नहीं कि एक एस्टेरॉयड अगर इस टाइम जिस एंगल और स्पीड से हरकत कर रहा है तो वो फ्यूचर में भी इसी एंगल और इसी स्पीड से मूव करता रहेगा। हर प्लैनेट की ग्रेविटी का उस पर गहरा असर होता है और हर प्लैनेट की ग्रेविटी की शिद्दत भी मुख्तलिफ है। जो प्लैनेट्स एस्टेरॉयड के करीब आएंगे उनका असर ज़्यादा होगा और दूर जाने वाले प्लैनेट्स का असर कम। ऐसे में प्लैनेट्स की मूवमेंट भी एस्टेरॉयड की रफ्तार और रुख पर गहरा असर करती हैं। कुछ देर के लिए फ़र्ज़ कर लीजिए कि हमें मालूम हो चुका है कि फ़लाँ एस्टेरॉयड ज़मीन को हिट करने वाला है, मगर क्या हम फिर भी अपनी ज़मीन को इसके टकराव से बचा सकते हैं? ऐसी सिचुएशन को फेस करने के लिए नासा ने आखिर क्या प्लान तैयार किया है, इस वीडियो के नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको तफसील से बताएंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो का नेक्स्ट एपिसोड बने तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और इसके साथ दूसरी इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो अपने दोस्त अहबाब से शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।